बॉलीवुड की दिव्यंगत अभिनेत्री मीना कुमारी ने अपनी अदाकारी से बड़े पर्दे पर बहुत नाम कमाया। बेहद कम ही उम्र में मीना कुमारी को फिल्म इंडस्ट्री में नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिला, लेकिन उनकी निजी जिंदगी में कठिनाइयों और परेशानियों के सिवा कुछ भी नहीं था, जिसके चलते आपको बता दें कि 38 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया से रुखसत हो गए। जी हाँ, आज आपको बताते हैं मीना कुमारी की निजी जीवन से जुड़ी कुछ खास बातें। जी हाँ, आपको बता दें कि एक्ट्रेस मीना कुमारी का जन्म 1 अगस्त 1933 को मुंबई में हुआ था और उनका असली नाम महज़बीन बानो था। मीना कुमारी की जीवनी के बारे में जाने माने पत्रकार विनोद मेहता ने लिखा था कि जब वो पैदा हुई तो उनके पिता के पास अस्पताल का बिल भरने तक के पैसे नहीं थे। ऐसे में वो एक दिन उन्हें किसी अनाथालय के बाहर छोड़ आए थे, लेकिन एक पिता का दिल घर लौटते समय पिघला और उसे तुरंत अनाथालय से वापस घर ले आए। दरअसल सिंगर किशोर कुमार के भाई अशोक कुमार ने फिल्म मेकर कमाल अमरोही को मीना कुमारी से मिलवाया था। वहीं कमाल अपनी अगली फिल्म अनारकली में मीना को लेना चाहते थे, जिसके चलते अक्सर दोनों की मुलाकातें होने लगी थी। 21 मई 1951 को मीना कुमारी की कार का भीषण एक्सीडेंट हुआ और उन्हें लंबे समय तक अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा और कमाल उनसे मिलने के लिए हफ्ते में एक बार वहां जाने लगे। कहा जाता है कि इसी दौरान दोनों की नज़दीकियां बढ़ने लगी, जिसके बाद 14 फरवरी 1952 को दोनों ने गुपचुप तरीके से निकाह कर लिया था। शादी के समय मीना महज 18 साल और कमाल 34 साल के थे। यही नहीं, कमाल पहले से ही शादीशुदा थे और उनके निकाह से उन्हें 3 बच्चे भी थे। आपको बता दें कि पति कमाल मीना कुमारी को शाम 6:30 बजे तक घर आने के लिए कहते थे। किसी को भी उनके मेकअप रूम में जाने की इजाज़त नहीं थी, यहाँ तक कि एक्ट्रेस को केवल उसी कार से कहीं जाने के लिए कहा गया था जो कमाल ने उन्हें दी थी। वास्तव में कथित तौर पर एक्ट्रेस मीना कुमारी घरेलू हिंसा का भी शिकार हुई थी, जिसके बाद 1964 में मीना कुमारी ने कमाल अमरोही को तलाक दे दिया था। आपको बता दें कि कमाल ने जो एक्ट्रेस के साथ किया उससे वो बेहद ही उदास और परेशान हो गई थी। ऐसे में एक डॉक्टर ने उन्हें अच्छी नींद मिले इसके लिए एक बार ब्रांडी की एक छोटी सी खुराक लेने की सलाह दी थी, लेकिन ये दवा उनके लिए लत बन गई थी और जल्द ही मीना कुमारी ने काफ़ी शराब पीना शुरू कर दिया था। इसके बाद आपको बता दें कि साल 1967 तक मीना कुमारी की सेहत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें लंदन और स्विट्जरलैंड के बड़े अस्पतालों में इलाज के लिए ले जाना पड़ा था। उन्हें लिवर सिरोसिस की बीमारी थी। वहीं जब वो ठीक हुई तो डॉक्टरों ने उन्हें ठीक होने के तुरंत बाद काम ना करने की सलाह दी थी, लेकिन भारत लौटने के फौरन बाद ही मीना कुमारी ने फिर से फिल्मों में अभिनय करना शुरू कर दिया था। आपको बता दें कि अपने पति कमाल से अलग होने के बाद मीना कुमारी का नाम कथित तौर पर हिंदी फिल्म जगत की बड़ी हस्तियों के साथ जोड़ा गया था, जिसमें एक्टर धर्मेंद्र कुमार का नाम सबसे ऊपर था। जहां धर्मेंद्र शादीशुदा स्ट्रगलिंग एक्टर थे और उन्होंने काफ़ी रिजेक्शन झेले थे, तो वहीं मीना कुमारी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस थी। कहा जाता है कि धर्मेंद्र को इंडस्ट्री में खड़ा करने का श्रेय मीना को ही जाता है। मीना कुमारी ने उन्हें एक्टिंग की बारीकियां सिखाई थी और 1967 में आई फिल्म फूल और पत्थर में धर्मेंद्र को लेने की सिफारिश भी मीना कुमारी ने ही की थी। ये फिल्म इस साल की सबसे बड़ी हिट साबित हुई और इसी के साथ धर्मेंद्र की गाड़ी इंडस्ट्री में चल पड़ी और साथ ही दोनों का रिश्ता भी चल पड़ा। लगभग 3 साल तक दोनों रिलेशनशिप में रहे और 3 साल के बाद ही दोनों के रास्ते अलग हो गए। जी हाँ, मीना कुमारी और धर्मेंद्र के अलग होने के बाद आपको बता दें कि मीना कुमारी की सेहत इतनी नाजुक स्थिति में थी कि डॉक्टरों ने उन्हें बताया था कि उनका अगला ड्रिंक उनकी जान ले लेगा। इसके बाद भले ही उन्होंने कुछ समय के लिए शराब पीना छोड़ दिया और अस्थायी रूप से ठीक हो गए, लेकिन फिर भी उनकी सेहत चिंताजनक बनी हुई थी। जी हाँ, वहीं इसके बाद कमाल के ड्रीम प्रोजेक्ट पाकीज़ा में उन्हें काम मिला। जी हाँ, आपको बता दें कि साल 1972 में फिल्म ने रिलीज़ होते ही कई सफलता हासिल की।
इस फिल्म को दर्शकों का बहुत प्यार मिला, लेकिन 1 महीने बाद ही मीना को सेंट एलिजाबेथ के नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया था, जहां वो अक्सर अपने आसपास मौजूद लोगों से कहती थी कि वो उन्हें बचा ले, वो मरना नहीं चाहती। यहाँ 2 दिनों तक कोमा में रहने के बाद उन्होंने 38 साल की उम्र में 31 मार्च 1972 को आखिरी सांस ली और फिर इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। ये बात किसी से छुपी नहीं है कि मीना कुमारी उस दौर की ना सिर्फ एक बेहतरीन एक्ट्रेस थी, बल्कि उनके नाम से ही फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी। लेकिन शराब की लत ने उन्हें और उनके करियर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया था। वहीं आपको बता दें कि नरगिस दत्त ने मीना कुमारी के निधन पर जब ये बात कही थी तो सब लोग हैरान रह गए थे। जी हाँ, आपको बता दें कि नरगिस दत्त ने कहा था मौत मुबारक। वे जानना चाहते थे कि आखिर नरगिस ने ऐसा क्यों कहा। जी हाँ, तो आपको बता दें कि नरगिस ने खुद इस बात का खुलासा किया था। उन्होंने बताया था कि आखिर अपनी प्रिय मित्र के गुजर जाने पर उन्होंने ऐसा क्यों कहा था। जी हाँ, नरगिस दत्त ने मीना कुमारी को लेकर भावुक कर देने वाली बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा था कि मौत मुबारक हो, मैंने ऐसा पहले कभी नहीं कहा। मीना, आज तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हें मौत की बधाई दे रही है और कहती है कि इस दुनिया में वापस कभी मत आना। ये दुनिया तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बनी है। इसी इंटरव्यू में नरगिस ने बताया था कि कैसे इंडस्ट्री के साथ काम करते करते दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। जी हाँ, वहीं आपको बता दें कि नरगिस ने खुलासा किया था कि इस वाक़ये के बाद मीना कुमारी ने कमल अमरोही को तलाक तो दे दिया था, लेकिन इसके बाद वो शराब की बुरी लत में डूब गई थी। उन्हें शराब की इतनी ज़्यादा लत हो गई थी कि इस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा था। जी हाँ, वाक़ये को याद करते हुए नरगिस दत्त ने अपने आर्टिकल में लिखा था कि उस वाक़ये के बाद मैंने सुना कि वो कमल अमरोही का घर छोड़कर चली गई है। उनका बकार के साथ बड़ा झगड़ा हुआ था, जिसके बाद वे अपने पति कमल अमरोही के घर कभी नहीं गई। बहुत जल्दी ही वे शराब की आदी हो गई थी और ज़्यादा शराब पीने से उनका लिवर कमज़ोर हो गया था। जब मैं नर्सिंग होम में उनसे मिलने पहुंची तब मैंने कहा था कि अब वे आज़ाद हैं, लेकिन ऐसी आज़ादी का क्या फ़ायदा जब आप खुद को मारने पर तुली हूँ। जी हाँ, इस पर मीना ने कहा था कि बाजी मेरे सहने की एक क्षमता है। कमल साहब ने सेक्रेटरी की हिम्मत कैसे हुई कि मुझ पर हाथ उठाया। जब मैंने कमल साहब से इसकी शिकायत की तो उन्होंने क्या किया, कुछ भी नहीं। अब मैंने सोच लिया है कि अब मैं उनके पास कभी वापस नहीं जाऊंगी। जी हाँ, आपको बता दें कि मीना कुमारी की तबीयत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टर ने उन्हें ये तक कह दिया था कि अब अगर वो शराब को हाथ लगाती हैं तो उनकी जान तक जा सकती है। जी हाँ, तो आपको बता दें कि इसके बाद मीना कुमारी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया और 1972 को उनका निधन हो गया।